गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया के बारे में आज जानकारी देंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। परिभाषा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रिया जितनी भी क्रियाएं हैं जिनमें खेलना, दौड़ना, भागना, कूदना, उछलना, तैरना, खाना, नहाना, सोना, ये सब क्रिया है। ये सब किस में आती है? क्रिया। तो क्रिया की जो परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, सोना आदि, ये सब क्या है? क्रिया है। क्या है ये सब? क्रिया। तो सब बच्चे क्रिया की परिभाषा समझ गए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, सोना आदि, ये सब क्या है? क्रिया। अब क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, यहां पे क्रिया के दो भेद बताए गए। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया नंबर 1 अकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। नंबर 1 कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। अब क्रिया के भेद हैं दो। नंबर 1 अकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया की परिभाषा। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा हुई? जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें अकर्मक क्रिया में क्या द्वारा, अकर्मक क्रिया में क्या द्वारा प्रश्न करने पर, अकर्मक क्रिया में क्या द्वारा प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। अकर्मक क्रिया में क्या है? इसकी विशेषता के वो क्या है? क्रिया की पहचान क्या है? अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? इसमें इस क्रिया में, अकर्मक क्रिया में क्या द्वारा प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे लता पढ़ रही है। लता पढ़ रही है। जैसे हमने यहां पे एग्जाम्पल लिखा, अकर्मक क्रिया का लता पढ़ रही है। लता पढ़ रही है। अब बेटे यहां पे लता पढ़ रही है। मैंने कहा कि अकर्मक क्रिया में प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। अब यहां पे हमने क्वेश्चन किया, यहां पे हमने प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, लता क्या पढ़ रही है? लता क्या पढ़ रही है? अब प्रश्न हुआ कि लता क्या पढ़ रही है? लता क्या पढ़ रही है? उत्तर पता नहीं। पता नहीं। मैंने कहा कि आपको बताया अकर्मक क्रिया का उदाहरण कि लता पढ़ रही है। यहां पे आपको बताया गया है कि अकर्मक क्रिया में प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता।
इसका एग्जाम्पल आपको बताया, जैसे लता पढ़ रही है। अब इसमें हमने प्रश्न किया कि लता क्या पढ़ रही है, तो हमें उत्तर मिला पता नहीं। अब वो अखबार पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, कि रामचरितमानस की पुस्तक पढ़ रही है, या कहानी की किताब पढ़ रही है, या कोई कॉमिक्स पढ़ रही है, तो इस बारे में हमको कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ कि लता क्या पढ़ रही है। ठीक है, अब वो संस्कृत की किताब पढ़ रही है, कि साइंस की किताब पढ़ रही है, कि इंग्लिश की पढ़ रही है, तो यहाँ पे हमको उत्तर मिला पता नहीं क्या पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर मिल गया कि पता नहीं क्या पढ़ रही है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। दूसरा आता है यहाँ पे सकर्मक क्रिया। दूसरा आपको बताया सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रियाओं में क्या होता है, कर्म होता है। जिन क्रियाओं में कर्म होता है, सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया में क्या द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। आपने देखा अकर्मक क्रिया में क्या द्वारा प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन सकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं में, इसकी परिभाषा आपको समझा दूं, जिन क्रियाओं में कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं में कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में प्रश्न करने पर, सकर्मक क्रिया में प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। सकर्मक क्रिया में प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। सभी बच्चे समझ गए यहां तक? सकर्मक क्रिया में प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। जैसे अब सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? जैसे सुरभि पत्र लिख रही है। सुरभि पत्र लिख रही है। लिख रही है। अब यहां पे देखिए इसका उदाहरण, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है सुरभि पत्र लिख रही है। सुरभि पत्र लिख रही है। आपको देखिए, आप देखें ध्यान से, सुरभि पत्र लिख रही है। सुरभि पत्र लिख रही है। अब क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम्पल है सकर्मक क्रिया का, सुरभि पत्र लिख रही है। इसमें क्वेश्चन किया हमने, सुरभि क्या लिख रही है। क्या द्वारा प्रश्न करने पर, क्या लिख रही है। लिख रही है। उत्तर मिला पत्र। सकर्मक क्रियाओं में कर्म होता है। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं में
कर्म होता है, सकर्मक क्रिया कहते हैं। सुरभि पत्र लिख रही है, सुरभि पत्र लिख रही है। सकर्मक क्रियाओं में क्या द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? सकर्मक क्रियाओं में क्या द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? क्वेश्चन किया हमने यहाँ पे, सुरभि क्या लिख रही है? सुरभि क्या लिख रही है? यहां पे हमें उत्तर मिला पत्र। आंसर क्या मिला? पत्र। सुरभि क्या लिख रही है? उत्तर क्या मिला? पत्र। पत्र लिख रही है। यहां पे उत्तर मिला पत्र, तो इसका मतलब सकर्मक क्रियाओं में कर्म होता है, जबकि अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया में यही अंतर है। ठीक है, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद बताए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया पे प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता और सकर्मक क्रिया में प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है सुरभि क्या लिख रही है? आपको उत्तर मिला पत्र। पत्र लिख रही है, पत्र लिख रही है, ये आंसर आपको मिला। तो यहां तक सब बच्चे समझ गए होंगे क्रिया के बारे में। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे, और इसमें आपने कॉपी में ये कर रखा होगा, तो इसको आप रफ कॉपी में भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो सभी बच्चे इस आज जो टॉपिक कराया आपको क्रिया का, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी सिस्टम से दी गई है और ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे। गुड डे, हैव ए नाइस डे।